एक घने बादलों से ढके आकाश के नीचे अचानक जमीन कांपने लगी। दूर से आती धातु के रगड़ने की भयानक आवाज पूरे शहर में गूंज उठी। एली ने घबराकर ऊपर देखा। आसमान में कोई काली छाया नहीं थी, बल्कि शहर की गलियों में कुछ विशालकाय आकृतियां धीरे धीरे उभर रही थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गई, सांस अटक गई। वे मशीनों के दैत्य थे। हे भगवान! उसके मुंह से बस इतना ही निकला। उनके भारी भरकम लोहे के पैर जब जमीन पर पड़ते तो इमारतें हिल जाती। कारें उनकी राह में आते ही कागज की तरह कुचल जा रही थीं। सड़कें टूट रही थीं। लोगों की चीखें पूरे माहौल को और भी डरावना बना रही थीं। इस शहर ने पहले भी युद्ध देखे थे, लेकिन ये कुछ और था। कुछ ऐसा जो इंसानी समझ से परे था। इस आपात स्थिति में सेना ने मोर्चा संभाल लिया। गोली चलाओ, आदेश गूंजा और देखते ही देखते टैंकों और मशीन गनों से गोलियों की बारिश शुरू हो गई। लेकिन नतीजा, कोई असर नहीं। मशीनों की चमकती धातु पर गोलियां टकराकर ऐसे गिर रही थी जैसे बारिश की बूंदें किसी शीशे पर गिरती है। ये नामुमकिन है। किसी सैनिक की कांपती आवाज सुनाई दी। शहर को मलबे में तब्दील होता देख पत्रकार एली के भीतर का जज्बा जाग उठा। उसे इस सब का रिकॉर्ड रखना था, पूरी दुनिया को यह दिखाना था कि यहाँ क्या हो रहा है। ये कहानी मैं खो नहीं सकती। उसने बुदबुदाया। धड़ाम! एक जोरदार धमाके से वह लड़खड़ा गई। उसका कैमरा हाथ से छूटकर सीवर में गिर गया। नहीं, एली के लिए वह सिर्फ एक कैमरा नहीं था, वह एक हथियार था। सच को दुनिया के सामने लाने का जरिया। डर के बावजूद उसने घुटनों के बल झुककर उसे उठाने की कोशिश की। उसकी उंगलियां बस कैमरे तक पहुंची ही थी। अचानक जमीन पर देखा। एक विशालकाय लोहे का पैर ठीक उसके सिर के ऊपर था। सांसें तेज हो गई। सांसें नहीं धड़कने लगा। समय जैसे थम सा गया था। भागो एली, भागो! उसका दिमाग चीख पड़ा। वह बिजली की तेजी से मुड़ी, स्कर्ट पकड़कर ऊपर उठाई और दौड़ पड़ी। मशीन के विशाल पैरों के बीच से रास्ता बनाते हुए उसकी सांस फूल रही थी, लेकिन वह रुकी नहीं। लेकिन अचानक थप! वह फिसल गई। गर्दन घुमाते ही उसकी आंखें भय से फैल गई। लोहे का विशाल पैर उसकी ओर बढ़ रहा था और तभी स्विश! आसमान से एक फाइटर जेट चपड़ते हुए आया। उसके पायलट ने अपनी मशीन गन का बटन दबाया और जोरदार धमाके के साथ दोनों दीवारों पर स्टील की केबल्स चिपक गई, जिसने दैत्य के पैर को नीचे गिरने से रोक दिया। बच गई। एली ने हाफते हुए सोचा, लेकिन उसे ज्यादा समय नहीं मिला। आसमान में जेट ने तेजी से गोता लगाया। पायलट ने कुछ गिना, निशाना साधा और एक भारी विस्फोटक गिरा दिया। धड़ाम! एक जोरदार धमाका और यांत्रिक दैत्य की टांग हवा में उड़ गई। मशीन ने संतुलन खो दिया और गगनचुंबी इमारतों से टकराता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन अजीब बात यह थी, बाकी सभी दैत्य अचानक रुक गए। एकदम स्थिर, एकदम खामोश। ये क्या हो रहा है? किसी ने घबरा कर कहा। तभी जमीन हिलने लगी। लोहे से बनी इन भयानक मशीनों के पैरों से बिजली जैसी चमक निकली और फिर एक एक करके वे सभी हवा में उठने लगे। एली का मुंह खुला का खुला रह गया। वे उड़ रहे हैं। और देखते ही देखते पूरा यांत्रिक सैन्य दल आसमान में गायब हो गया। एली ने झटपट कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। यह कहानी कोई साधारण युद्ध की नहीं थी। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे दुनिया को जानना था। कहानी जारी रहेगी। अब यह वर्जन अधिक भावनात्मक, प्रभावशाली और सजीव लगता है। यह न केवल दृश्य को रोमांचक बनाता है, बल्कि पाठकों को चरित्रों की भावनाएं महसूस करने में भी मदद करता है।